जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन को ना जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, जो अभी यूपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ है 2024, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन चल रहा है, अभी हम जीएस 2 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जीएस 1 कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ही हमारे पास हमारा जो जीएस 2 कंप्लीट होगा, जीएस 2 कंप्लीट होने के बाद जीएस 3 डिस्कस करेंगे, जीएस 3 कंप्लीट होने का जीएस 4 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा इस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी अभी हमने प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। हिस्ट्री का कर रखा है, हिस्ट्री में जैसे एशियंट हिस्ट्री कर रखा है, मेडिवल कर रखा है, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटिकल साइंस के 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। वो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट एक्सेस करके वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ये सारे सॉल्यूशन अगर आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये सब सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक साथ में वो सारी चीजें आपको क्या है पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चैनल को मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो मैं बता देता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वर्ड थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पे यूज किया जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। मैं इन जनरल वे में बता देता हूँ क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है, जो टॉपिक निकल के आया है वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, यानी कि जो एनजीओ होते हैं, उससे ये क्वेश्चन निकाला गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो किस तरीके से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या कैसे प्ले करता है, उस पर आपको कमेंट करके अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना था। कितने वर्ड में? 150 वर्ड में। एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड, अगर हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, खासकर कि जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। रीज़न ये रहता है कि देखिए अगर आप डेली मिनिमम 2 आंसर राइटिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 2 में आपका क्या क्या होना चाहिए, एक आंसर राइटिंग होना चाहिए आपका जीएस का, और दूसरा होना चाहिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का। आपके पास जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। मिनिमम आपको एक दिन में 2 तो करने ही करने। इसका जो बेनिफिट है वो आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपकी जो जो वर्ड स्किल है, वर्ड पावर है, वो इंक्रीज हो जाएगी, राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, और आपकी जो स्पीड है लिखने की वो इंक्रीज हो जाएगी। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वर्ड पावर और आपकी स्पीड। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की संख्या, नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन देखोगे, तो वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 20 देखने को मिलेगा। जैसे अभी जीएस 1 में देखा था और जीएस 2 में जो हम देखते हैं, तो 20 क्वेश्चन पूछा गया है। 20 में से 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। और अगर हम 11 से लेकर के 20 तक की बात करें, ये 15 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो आप अगर क्वेश्चन के वर्ड्स को अगर आप देखो, और आपके पास जो टोटल टाइम मिल रहा है वो 180 मिनट्स का मिल रहा है। आप इन सब को अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास जो एस्टिमेट आंसर निकल करके आएगा कि आपको एक आंसर कंप्लीट करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स मिलते हैं। और इन 7 मिनट्स में आपको एक इतना इफेक्टिव आंसर लिखना है कि आपके सिलेक्शंस का चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। ये चैलेंजेस निकल के आता है मेंस आंसर राइटिंग अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और इस चैलेंज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपके पास डेली मिनिमम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और वो देखिए क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि क्या जैसे ही हमने सिलेबस एनालाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लिया, हमें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो नहीं। सबसे पहले जब आप अपना बेसिक स्टार्ट प्रिपेयर कर लोगे, बेसिक में आपका क्या आता है, एनसीईआरटी आता है। जैसे ही आप अपने एनसीईआरटी कंप्लीट करके स्टैंडर्ड बुक के साइड मूव करोगे, तब आपका क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग तब वहां से स्टार्ट हो जाना चाहिए। उस टाइम पे स्टैंडर्ड बुक से ही आंसर राइटिंग नहीं करना है, एनसीईआरटी बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 1 साल का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि आपको 1 साल में अगर सिलेबस कंप्लीट करना है,
तो आपको 2 से मतलब कि जो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रॉपरली तरीके से, तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे मूव करना है। अगर आप विदाउट एनसीईआरटी कवर किए अगर आप स्टैंडर्ड बुक के साइड मूव करोगे तो बुक्स की लैंग्वेजेस आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला कहा जाता है कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि यही होती है कि जो हमारी बेसिक नीड होती है उसको वो क्या करती है, पूरा करता है। मतलब बेसिक नीड को वो क्या करता है, प्रॉपरली तरीके से डेवलप करने का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए यहाँ पे जो आंसर हम डिस्कस करते हैं ये मेनली मेरे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं कि जहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर हो सकते हैं। आपको लगता है कि और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा कि नहीं और भी पॉइंट्स दिए थे जिसको भी आप ऐड कर सकते थे, बिल्कुल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डेली का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो डिस्कशन चलता रहेगा। आपको और भी कोई सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका जैसा भी फीडबैक है अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं, कोई कमी है उसके रिगार्डिंग में भी आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरे मार्क्स को, मेरे आंसर को मार्क्स देना है आप वो भी दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं कि कैसा आंसर है। तो मेनली ये जो आंसर हम यहाँ डिस्कस करते हैं किसी वेबसाइट से या जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ के आंसर से उठाए हुए नहीं होते हैं, ये मेनली ही मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। तो आपको भी लगता है कि जो पॉइंट्स हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जब मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊँ तो आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। तो अगर हम पब्लिक जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उसकी बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या करते हैं, रोल प्ले करती हैं। ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है। कई रिसेंटली जो एनजीओ थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या रही थी, न्यूज़ में रही थी, तो वहाँ से क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो देखिए अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो क्या क्या हो सकता है, फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, फिर जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर में उसको जो कम किया जाता है, कम करता है, फिर पब्लिक की जो पार्टिसिपेशंस रहती है उनको बढ़ावा मिलता है, जो गवर्नमेंट गैप होता है उसको फिल करने का काम करता है, फिर देखिए सस्टेनेबिलिटी में काम करता है। तो इन पॉइंट्स पे क्या करते हैं, अगर हम एनजीओ की बात करते हैं यानी कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, यानी कि जो अगर हम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं वो किस पे काम करता है, इनिशियल एरिया पे काम करता है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, या जो पॉवर्टी है उसको कम करने के लिए क्या करता है, काम करता है, जहां पर जो पब्लिक सर्विसेज में आपको क्या है गैप देखने की वजह से मिलेगा। यानी कि जो भी सरकारी सेवा होती है उसकी कमी की वजह से जो भी गैप होता है, पॉवर्टी देखने को मिलता है, तो उसको वो क्या करता है, कम करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देखिए बात करते हैं जो इनइक्वालिटी को वो कम कैसे करता है। तो जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होते हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो अपने समुदाय यानी कि जो यानी कि जो समुदाय होते हैं, समुदायों को वो क्या करता है, कम्युनिटीज की क्या करता है, वो हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज को क्या क्या मिलता है, एक प्रमोट मिलता है यानी कि बढ़ावा मिलता है, हेल्प करते हैं। तो जिसके वजह से जो सोशो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती जाती है। तो एक तो इसमें आपको इम्पोर्टेंस देखने को मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट की बात करते हैं, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उनको क्या करता है, बढ़ावा मिलता है, इनकरेजिंग मिलता है। तो कैसे कि जो ट्रस्ट होते हैं, जो भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसके साथ, अपने जो भी लोकल कम्युनिटीज होती हैं, तो उनमें वो क्या करता है, एनेबलिंग करने का काम करते हैं, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे क्या करते हैं, वो सॉल्यूशंस निकालने का काम करते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो भी पब्लिक की जो नीड्स होती हैं, स्पेसिफिक जो नीड्स होती हैं वो क्या 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 होती है, पूरी होती हैं। तो जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी उनकी आवश्यकता के अनुसार फिर क्या निकाला जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है या अगर हम इनकरेजिंग की बात करते हैं वो क्या होती है, उनको बढ़ावा मिलता है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो जैसा कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या बात करते हैं कि अगला काम वो क्या करती है कि जो भी गवर्नमेंट की जो गैप्स हैं उसको क्या करता है, फिल करने का काम करती है। कैसे कि देखिए जो भी कंप्लेंट होती है गवर्नमेंट के, तो जो एरियाज होते हैं यानी कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस हैं या अगर हम संसाधन की बात करते हैं जो लिमिटेड रह जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं जो पब्लिक ट्रस्ट चैरिटी है वो क्या करने का काम करते हैं, वहाँ पे वो वर्क करते हैं यानी कि वहाँ पे वो काम करती हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो सोसाइटी होती है सोसाइटी के अंदर में जो वीकर सेक्शंस होते हैं यानी कि जो कमज़ोर वर्ग सेक्शंस होते हैं उन तक में जो रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पे क्या करती है जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको रिसोर्सेस पहुंचाने का काम करती है। तो वही काम है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स गैप होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, फिलिंग करने का भी काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें जो टाटा ट्रस्ट सपोर्ट है वो किस किस एरिया में अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसकी जो बेनिफिट है वो किनको मिलता है, जो अनप्रिविलेज्ड पीपल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं यानी कि वो लोग जो पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं उनको वो क्या करते हैं, फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो जिससे क्या होता है जो सोसाइटी के अंदर है तो जो प्रमोट होता है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी डेवलपमेंट है ये जो भी अगर हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है यानी कि उन्हें जो फायदा है और जो डेवलपमेंट है, फायदा और विकास दोनों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है और इनका सीधा सीधी इन्हें फायदा मिलता है। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिर अगर देखिए बात करते हैं सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका जो गोल रहता है वो क्या रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है यानी कि लंबे दीर्घकालीन लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें क्या होता है कि जो भी अगर क्रिटिकल एरियाज होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो उन्हें अच्छा खासा लगातार क्या मिलता रहता है, सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इन शॉर्ट ही कह सकते हैं कि अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सही डायरेक्शंस में काम अगर करते हैं तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जैसे अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक की रोल प्ले काम करते हैं हमारी कंट्री को डेवलपमेंट बनाने के लिए और इंक्लूसिव बाय जो भी एड्रेसिंग है जो सोशल इशू है यानी कि जो भी सामाजिक समस्या हैं या जो भी ऐसे लोग हैं यानी कि ऐसे डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही है या जो गवर्नमेंट गैप्स आपको देखने को मिलता है उसको फिलिंग करने में क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग होते हैं उनको क्या करते हैं, एक सशक्त बनाने का काम, एम्पावरिंग करने का काम क्या करती है, कहीं ना कहीं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट करती है। तो फ्रेंड्स यही था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए जैसा भी आपका सजेशन हो। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।